नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 का छठवां चरण खत्म हो चुका है और चुनाव खत्म होते ही इसका एक ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल निकाल कर आया है। दोस्तों, इस ओपिनियन पोल के आते ही देश की जनता में हड़कंप मच गया है, क्योंकि जहां 5 चरणों की वोटिंग के बाद ऐसा लग रहा था कि इंडिया गठबंधन इस बार बीजेपी को बहुत बुरी तरीके से हराएगा, तुरंत इस 6वें चरण में वो हुआ है जिसके बारे में इंडिया गठबंधन के समर्थकों ने कभी सपने में भी नहीं होगा, क्योंकि 6वें चरण में बीजेपी ने फिर एक बार अपनी वापसी की है और इस चुनाव को और भी दिलचस्प बना दिया है। जहां एक और यह चुनाव इंडिया गठबंधन की ओर झुकता जा रहा था, परंतु 6वां चरण आते ही चुनाव के आंकड़ों में वह परिवर्तन हुआ है जिसका इंतजार सभी मोदी भक्तों को था। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में जानते हैं कि इस चरण ऐसा क्या हुआ है जिसके कारण कांग्रेस की नींदें उड़ गई है। 6वें चरण के ओपिनियन पोल के जरिए जानते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है और किसकी हो रही है हार, और कौन बनेगा हमारे देश का अगला प्रधानमंत्री। जानने के लिए वीडियो अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बनती है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक भी अवश्य कर दें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के हिमाचल राज्य के ताज़ा ओपिनियन पोल के बारे में। हिमाचल राज्य में लोकसभा की कुल 4 सीटें मौजूद है, जिसमें से 2 सीटें बीजेपी पार्टी के खाते में, तो वहीं दूसरी और 2 ही सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुए दिखाई दे रही है। तो चलिए इसी के साथ अब बात करते हैं भारत के अगले राज्य उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड में लोकसभा की कुल 5 सीटें मौजूद है, जिसमें से 3 सीटें भाजपा गठबंधन इंडिया खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं देश के अगले राज्य हरियाणा के बारे में। हरियाणा में लोकसभा की कुल 10 सीटें मौजूद है। हरियाणा में भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में मात्र 2 ही सीटें आती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें आने का अनुमान लगाया जा रहा है। हरियाणा में अन्य के खाते में 2 सीटें आने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा गठबंधन एनडीए ने हरियाणा की 10 सीटों अपने नाम की थी, परंतु इस बार बीजेपी पार्टी हरियाणा में मात्र 3 ही सीटों पर अपना कब्जा कर पाए है। इसका सबसे मुख्य कारण यह है कि इसी वर्ष हरियाणा में खिलाड़ियों का आंदोलन हुआ था। यह आंदोलन भाजपा के नेता बृजभूषण के खिलाफ था, परंतु बीजेपी सरकार ने बृजभूषण के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की, जिसके चलते खिलाड़ियों के मन में बीजेपी की प्रति गुस्सा बढ़ गया, और यही वह कारण है जिसके कारण इस लोकसभा चुनाव में हरियाणा में बीजेपी की हार हो रही है, क्योंकि एक समय पर हरियाणा को बीजेपी का गढ़ माना जाता था। तो चलिए इसी तरह हम बात करते हैं देश के अगले राज्य छत्तीसगढ़ के ताज़ा ओपिनियन पोल के बारे में। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल 11 सीटें मौजूद है, जिसमें से बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 6 सीटें आने का अनुमान है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी पार्टी के खाते में कुल 9 सीटें छत्तीसगढ़ से आई थी, परंतु इस बार छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी पार्टी की सीटें काफी गिर रही है। तो चलिए इसी तरह बात करते हैं देश के अगले राज्य पंजाब के बारे में। पंजाब में लोकसभा की कुल 13 सीटें मौजूद है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। यहाँ के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान है, जो कि एक आम आदमी पार्टी से आते हैं, और आम आदमी पार्टी इस बार इंडिया गठबंधन से मिली है, जिसके चलते पंजाब में इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं दूसरी और अन्य पार्टी के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, पंजाब राज्य से बीजेपी पार्टी का शुक्र ही साफ हो गया है। पंजाब में बीजेपी के खाते में एक भी सीटें नहीं आई है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम बात करते हैं देश के अगले राज्य असम के ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल के बारे में। असम में लोकसभा के कुल 14 सीटें मौजूद हैं, जिसमें से 8 सीटें भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में गई है, तो ही दूसरी और मात्र 4 ही सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। असम राज्य में अन्य के खाते में 2 सीटें आने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए अब हम बात करते हैं देश के अगले राज्य झारखंड के ओपिनियन पोल के बारे में। दोस्तों, झारखंड में भी लोकसभा की कुल 14 सीटें मौजूद है, जिसमें से मात्र 4 सीटें बीजेपी पार्टी के खाते में, तो वहीं दूसरी और 8 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। झारखंड में अन्य के खाते में 4 सीटें आने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम बात करते हैं देश के अगले राज्य तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना में लोकसभा की कुल 17 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में मात्र 3 ही सीटें आई है,
तो वहीं दूसरी ओर इंडिया अलायंस के खाते में 10 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है। तेलंगाना में अन्य पार्टी के खाते में कुल 3 सीटें आने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों, देश के दक्षिणी राज्य में बीजेपी पार्टी की हालत काफी खराब है। यहाँ पर उन्हें ज्यादा सीटें प्राप्त नहीं हुई है। तो इसी के साथ अब हम बात करते हैं देश के अगले राज्य केरल के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के बारे में। केरल में लोकसभा के कुल 20 सीटें मौजूद हैं, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में एक भी सीट नहीं आई है। तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में 20 और सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। केरल राज्य में इंडिया गठबंधन क्लीन स्वीप करके अपनी भारी मतों से सरकार बना रही है। तो चलिए अब हम बात करते हैं गोवा राज्य के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के बारे में। गोवा में लोकसभा की कुल 2 ही सीटें मौजूद है। गोवा में भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 1 सीट आई है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया अलायंस के खाते में भी 1 ही सीट आ सकी है। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं देश के अगले राज्य मेघालय के बारे में। मेघालय में भी लोकसभा की 2 ही सीटें मौजूद है और यहाँ पर भी 1 सीट भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में, तो दूसरी सीट इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए इसी के साथ अब हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के बारे में। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 1 सीट आई है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया अलायंस के खाते में भी 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं त्रिपुरा राज्य के ओपिनियन पोल के बारे में। त्रिपुरा में लोकसभा के कुल 2 सीटें मौजूद है और यहाँ पर दोनों ही सीटें भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। तो चलिए अब हम बात करते हैं देश के अगले राज्य मणिपुर के ओपिनियन पोल के बारे में। मणिपुर में लोकसभा की कुल 2 सीटें मौजूद है। मणिपुर की दोनों ही सीटों पर इंडिया गठबंधन ने अपना कब्जा कर लिया है। तो चलिए हम बात करते हैं देश के अगले राज्य उड़ीसा के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के बारे में। उड़ीसा राज्य में लोकसभा के कुल 21 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 8 सीटें आई है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में मात्र 2 ही सीटें आ सकी हैं। दोस्तों, उड़ीसा में अन्य पार्टी के खाते में कुल 11 सीटें आती हुई दिखाई दे है। उड़ीसा राज्य में अन्य पार्टी काफी अच्छी स्थिति में दिख रही है। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं आंध्र प्रदेश राज्य के ताजा सर्वे अधिनियम पोल के बारे में। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें मौजूद है, जिसमें से 4 सीटें बीजेपी पार्टी के खाते में गई है, तो ही दूसरी और मात्र 2 ही सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश में अन्य पार्टी के खाते में सबसे ज्यादा 19 सीटें आने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं देश के अगले राज्य नागालैंड के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के बारे में। नागालैंड में लोकसभा की 1 ही सीट मौजूद है और यह 1 सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाते हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, इसी के साथ आगे बात करते हैं राजस्थान राज्य के बारे में। राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें मौजूद है। राजस्थान में भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 15 सीटें जाते हुई है दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीटें आने का अनुमान है। दोस्तों, राजस्थान में भाजपा गठबंधन एनडीए इंडिया अलायंस को हराता हुआ नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा गठबंधन ने राजस्थान में कुल 24 सीटें अपने नाम की थी, परंतु इस बार राजस्थान में बीजेपी की सीटें 24 से घटकर 19 हो गई है। तो चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं गुजरात राज्य के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के बारे में। गुजरात में लोकसभा के कुल 26 सीटें मौजूद है। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि गुजरात को बीजेपी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों यहां से ही आते हैं और ऊपर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सन 2002 से यहां के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इसलिए गुजरात में बीजेपी का पगड़ा और भी ज्यादा मजबूत हो रहा है और इसलिए चलते लोकसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में कुल 21 सीटें आए हैं, तो वहीं दूसरी ओर मात्र 5 ही सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। दोस्तों, एक बार फिर बीजेपी पार्टी गुजरात को अपना गढ़ बनाने में कामयाब हो गई है। तो चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं देश के अगले राज्य कर्नाटक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के बारे में। दोस्तों, कर्नाटक में लोकसभा के कुल 28 सीटें मौजूद है और यहां पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आंध्र प्रदेश में दोनों ही पार्टियों के खाते में 14 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश में दोनों ही पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जब भी कांग्रेस और बीजेपी का आना सामना हुआ है, तो उस लड़ाई में हमेशा बीजेपी ही विजय होती है, परंतु इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी बीजेपी को कड़ी टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है।
दोस्तों इसी के साथ अब हम करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल के बारे में। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें मौजूद है, जिसमें से 19 सीटें भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में, तो वहीं दूसरी ओर मात्र 10 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। यहाँ के मुख्यमंत्री मोहन यादव है, जो कि बीजेपी पार्टी से ही आते हैं। तो इसी के साथ हम बात करते हैं देश के अगले राज्य तमिलनाडु के ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल के बारे में। तमिलनाडु में लोकसभा की कुल 39 सीटें मौजूद हैं, जिसमें से 2 सीटें भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में गई है, तो दूसरी और 35 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन बीजेपी पार्टी को बहुत बुरी तरीके से हरा रही है। तमिलनाडु में अन्य पार्टी के खाते में भी 2 ही सीटें आ रही है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं देश के अगले राज्य बिहार के ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल के बारे में। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में कुल 16 सीटें आए हैं, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में 23 सीटें आने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों बिहार राज्य में इंडिया गठबंधन बीजेपी पार्टी को हराती हुई दिखाई दे रहा है। तो चलिए इसी के साथ अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल राज्य के बारे में। पश्चिम बंगाल में लोकसभा के कुल 42 सीटें मौजूद हैं, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 10 सीटें आने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में मात्र 2 ही सीटें आई है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के खाते में सबसे ज्यादा 30 सीटें आने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों हम आपको बता दें कि ममता बनर्जी वैसे तो इंडिया गठबंधन का ही एक हिस्सा है, परंतु वे पश्चिम बंगाल में अकेले ही चुनाव लड़ रही है और बहुत अच्छी तरीके से अपनी सत्ता बना रही है। चलिए इसी के साथ अब हम बात करते हैं देश के अगले राज्य महाराष्ट्र के ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल के बारे में। महाराष्ट्र राज्य भारत का उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य है। महाराष्ट्र में लोकसभा के कुल 48 सीटें मौजूद है। महाराष्ट्र को बीजेपी पार्टी का गढ़ माना जाता था, क्योंकि हर बार बीजेपी पार्टी और शिवसेना महाराष्ट्र में एक साथ चुनाव लड़ते थे, परंतु इस बार शिवसेना इंडिया गठबंधन से जाकर मिल गई है और किसी कारण बीजेपी के खाते में महाराष्ट्र से मात्र 19 ही सीटें आए हैं, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में कुल 27 सीटें आने का अनुमान लगाया जा रहा है। महाराष्ट्र में भी बीजेपी पार्टी की हालत काफी बुरी चल रही है, क्योंकि एक समय पर महाराष्ट्र को भी बीजेपी पार्टी का गढ़ माना जाता है, परंतु इस बार इंडिया गठबंधन बीजेपी के उस गढ़ को भेदने में कामयाब हो गई है। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं सिक्किम राज्य के ओपिनियन पोल के बारे में। दोस्तों सिक्किम में एक ही लोकसभा की सीट है, जो कि अन्य पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब हम बात करते हैं देश के सबसे बड़े राज्य यूपी के ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल के बारे में। इसी के साथ अब बात करते हैं मिजोरम के बारे में। मिजोरम में लोकसभा की एक ही सीट मौजूद है और वह सीट भी अन्य पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए अब बात करते हैं देश के अगले राज्य उत्तर प्रदेश के लोकसभा सीटों के बारे में। दोस्तों उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य है और ऐसा माना जाता है कि जो भी पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुमत के साथ जीतती है, तो अक्सर केंद्र में उसी पार्टी की सरकार बनती है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें मौजूद हैं, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में कुल 42 सीटें आने का अनुमान है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में 38 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों इस बार भी बीजेपी पार्टी उत्तर प्रदेश में विजयी होती हुई नजर आ रही है, परंतु लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक तरफा जीत हासिल करी थी। उस चुनाव में बीजेपी के खाते में लगभग 62 सीटें उत्तर प्रदेश से आई थी, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के खाते में मात्र एक ही सीट आ सकी थी। तो चलिए इसी के साथ अब हम बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली के ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल के बारे में। दोस्तों दिल्ली में लोकसभा के कुल 7 सीटें मौजूद हैं, जिसमें से 3 सीटें बीजेपी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर 4 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में 4 सीटें आने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों इसी बात करते हैं जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में। दोस्तों जम्मू कश्मीर लोकसभा में कुल 5 सीटें मौजूद हैं और यहां पर 2 सीटें भाजपा गठबंधन एनडीए खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर 3 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों ये पहली बार है जब जम्मू कश्मीर में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। यहाँ के युवाओं ने पहली बार प्रधानमंत्री के लिए वोट किए हैं, तो देखना ये होगा कि इस बार जम्मू कश्मीर की जनता किसे अपना अगला प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में।
भारत देश में केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 7 लोकसभा की सीटें मौजूद है, जिसमें से बीजेपी गठबंधन इंडिया के खाते में कुल 3 सीटें आए हैं, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया अलायंस के खाते में 4 सीटें आने का अनुमान लगाया जा रहा है।